ओम शांति। स्त्री के किस पाप के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है? देखिए, आज जब किसी के छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के लोग या तो उसकी माँ को कलंकित करते हैं या फिर वो माँ स्वयं अपने आप को कलंकित करती है और ऐसा समझती है कि मेरी कोई गलती है, मैंने कोई पाप किया है या मुझसे कोई पाप बन गया है जिसके कारण से मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई है। और ये सब कुछ जो भ्रम आता है, ये सिर्फ अंधश्रद्धावश और अज्ञान के कारण आता है, जिनके अंदर ज्ञान की प्रकाष्ठा नहीं होती है, जिनको इस बात का पता नहीं होता है, वो ही ऐसी बात करते हैं। तो आज इस टॉपिक पर वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि मेरे पास 2-3 लोगों के ऐसे कमेंट काफ़ी लंबे टाइम से आए हुए थे, लेकिन एक जो कल ही कमेंट आया है और उसको पढ़ कर के मुझे लगा, उन्होंने व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज भी किया कि इसके लिए ज़रूर आप सभी से स्पष्ट कहना होगा। देखिए क्या है, एक एक गोमती करके कोई बहन है, उन्होंने लिखा है, ओम शांति। मेरी शादी को 7 साल हो गए। 7 साल के बाद बड़े संघर्ष के बाद मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन जन्म देने के पहले मैंने चेकअप भी कराया था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन उसके बाद जब उस पुत्र का जन्म हुआ तो वो मृत जन्मा। मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया तो मेरी सासू माँ और मेरे परिवार वाले मुझसे घृणा करने लगे। उसके उपरांत जैसे-तैसे करके माहौल ठीक हुआ, फिर 1 साल के बाद फिर मैंने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। पुत्र स्वस्थ था, अच्छा था, जिससे परिवार में फिर से खुशियाँ लौट आईं। लेकिन भाई जी, वो खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाईं। 2 महीने के उपरांत ही मेरे उस 2 महीने के बाद मेरे उस पुत्र की मृत्यु हो गई, जिसके कारण सब लोग मुझे पापन कहते हैं और मुझे भी लगता है कि मेरे में कहीं न कहीं पाप है, कहीं न कहीं मेरे से गलती हुई है, जिस कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है। प्लीज़ मुझे बताइए कि मैंने ऐसा कौन-सा पाप किया है? तो इस तरह से और भी कई लोग समझते हैं कि हमारी ही गलती है। तो देखिए, आज आप लोगों को स्पष्ट साफ-साफ शब्दों में बता देते हैं कि मृत्यु में किसी का दोष नहीं होता है, किसी के पाप के कारण किसी की मृत्यु नहीं होती है। अगर जो पाप आपने किया है तो उसका फल आपको मिलेगा। माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, किसी के भी पाप के कारण किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। जो हमने किया है तो उसका फल हमें ही भोगना पड़ेगा, किसी बच्चे को नहीं भोगना पड़ेगा। जो बच्चे ने किया है तो उसका फल बच्चे को भोगना पड़ेगा, जो माता-पिता ने किया है तो उसका फल माता-पिता को भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप भोजन कर लें और आपके बच्चे का पेट भर जाए या बच्चा भोजन कर ले तो माता-पिता का पेट भर जाए, ऐसा नहीं होता है। जो भोजन करेगा पेट उसी का भरेगा, इसलिए जो कर्म करेगा तो उस फल का अच्छा या बुरा परिणाम उसी को मिलेगा, कोई और दूसरे को नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से हर एक आत्मा स्वतंत्र है कर्म करने के लिए, हर आत्मा कर्म कर सकती है, अच्छा हो या बुरा हो। उसी प्रकार से वो आत्मा परतंत्र है, बंधी हुई है उस कर्म का फल भोगने के लिए, चाहे वो कर्म अच्छा हो या बुरा हो। तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता है। आज घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो बहुत सारे लोग एक-दूसरे के लिए, या बच्चा छोटा हो उसकी मृत्यु हो जाए या किसी बड़े की मृत्यु हो जाए, पत्नी की मृत्यु हो जाए तो पति को दोषी ठहराते हैं और पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी को दोषी ठहराते हैं कि तेरे कारण से ऐसा हुआ। छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाए तो माँ को दोषी ठहराते हैं कि तेरे कारण से ऐसा हुआ, तुम पापन है। तो ऐसा कोई भी पाप नहीं होता है। देखिए, जिसके कारण बच्चे की मृत्यु हो जाए, बस हर एक आत्मा के लिए एक टाइम पीरियड फिक्स मिला हुआ होता है कि कितने समय तक के लिए तुम्हें उसके यहाँ जाना है। और वो एक चीज़ आपने सुनी होगी, जो कहा जाता है कि खाने वाले का नाम दाने-दाने पर लिखा रहता है। तो दाना पानी कहाँ कितने टाइम तक किसके साथ आपका लिखा हुआ है, बस वो आत्मा उतने ही देर के लिए आपके पास आएगी। चाहे वो 1 दिन के लिए आए, चाहे 1 घंटे के लिए आए या 100 साल के लिए आए, जन्म होते ही साथ उसका टाइम पीरियड पूरा फिक्स किया जाता है कि कितने समय तक के लिए आपको कहाँ जाना है। और जो आत्मा आती है तो वो अपना दुख-सुख का हिसाब-किताब पूरा करने के लिए आती है। आपको दुःख दे कर के जाएगी, अगर आपने कभी दुःख दिया होगा तो आपको सुख दे कर के जाएगी, अगर आपने उस आत्मा को कभी सुख दिया होगा तो।
आपका जहाँ पर जन्म हुआ है तो वो ऐसे ही अकारण नहीं हुआ है, उसके पीछे भी कर्मों का हिसाब-किताब होता है। उसके पीछे भी कोई न कोई कारण होता है कि आपको वहीं उसी माता-पिता के पास जन्म लेने के लिए क्यों जाना पड़ा। तो इन सारी चीज़ों के पीछे हमारे कर्म होते हैं, बाकी इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता है। ना आप जो गोमती बहन जिन्होंने कमेंट किया है मुझे, तो वो भी अपने आप को दोषी ना मानें और ना अपने आप को दोषी समझिए कभी, और ना आपके परिवार वालों को भी आपको दोषी समझना चाहिए। इसमें आपका कोई दोष नहीं होता है। और आज ऐसे कौन से माता-पिता होंगे जो अपनी संतान की मृत्यु चाहेंगे या कोई ऐसी गलती करेंगे कि जिसके कारण से बच्चों की मृत्यु हो जाए। अरे माँ तो माँ होती है, और माँ अपने बच्चे को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है, और माँ अपनी जान दे कर के भी बच्चे की जान बचाना चाहती है। अगर ऐसा कभी मौका आ जाए और अगर कोई कहे कि तुम्हारे बच्चे के प्राण लेने के लिए आए हैं, लेकिन अगर तुम अपने प्राण दे दोगे तो बच्चे के प्राण बच जाएँगे, तो माँ उसके लिए तैयार हो जाएगी। बच्चा एक बार तैयार हो या ना हो अपने प्राण देने के लिए माँ के लिए, लेकिन माँ हरदम तैयार रहती है अपने बच्चे को प्राण देने के लिए, न्यौछावर करने के लिए। तो ये तो लोगों की गलत धारणा होती है, जो बेचारी माँ को ऐसा शब्द बोलते हैं और उसको कहीं पाप नहीं या कुछ भी बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो सासू माँ अगर ऐसा बोलती हैं, तो वो अपने अंदर खुद झाँक करके देखें। वो अपने अंदर चेक करके देखें, क्या वो खुद अपने बच्चे की जान लेना चाहेगी? अगर उसके बच्चे की कहीं मौत हो जाती है किसी कारण गलती से, तो क्या उसको जब कोई बोले तो कैसा लगेगा? तो आप खुद, जो अगर किसी स्त्री को, किसी माँ-बहन को ऐसा बोलती हैं, तो आप खुद चेक करके देखिए, क्या आप खुद ऐसे हैं? क्या आप खुद अपने बच्चे की जान लेना चाहेंगे? नहीं ना। तो जब आप नहीं चाहते हैं, तो दूसरी वो माँ है जो तुम्हारी बहू बन कर के आई है, तो वो कैसे अपने बच्चे की जान ले सकती है? आप खुद विचार कीजिए। तो इस प्रकार के भ्रम में आकर के आपको अशब्द नहीं बोलना चाहिए, ना अपनी बहुओं को घर से बाहर निकालना चाहिए। वो भी एक आत्मा है और उसके अंदर आत्मा है और उसके अंदर भी ममता है। वो जानती है कि ममता क्या होती है, और बच्चों में माँ की ममता बहुत अटूट होती है। और ये बात एक स्त्री ही समझ सकती है, स्त्री की भावना को, और अगर स्त्री ही स्त्री को ऐसा कहे तो उसकी भावना पर क्या ठेस पहुंचती है, कितना दुख होता होगा उस आत्मा को, आप खुद चेक करके देखिए। इसलिए आप सभी इस बात को एकदम कान खोलकर सुन लीजिए, क्योंकि और भी मेरे पास ऐसे कमेंट आते रहते हैं। ये तो बच्चे की बात है, कई बड़े बड़ों की भी जब मृत्यु हो जाती है तो वो लोग कहते हैं कि इनके कारण से हुई है। और बहुत बार कितने ही लोगों ने मेरे से पूछा है कॉल पर भी कि ये मेरे कारण मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, मैं उसको कहीं अच्छे हॉस्पिटल में नहीं दिखा पाई हूँ, नहीं दिखा पाया हूँ, या पति की मृत्यु हो गई है, मैं अपने पति को अच्छी जगह नहीं दिखा पाई। ऐसे बहुत से लोगों के कमेंट होते हैं, और वो कई बार इस पीड़ा में भी रहते हैं और बरसों तक इस दुख से दुखी रहते हैं। ये मेरे से काफ़ी लोगों ने सवाल किया है, तो उन सभी के लिए भी आज का यही जवाब है कि देखिए, जिसका समय आ जाता है, हर एक आत्मा एक निश्चित अपना टाइम पीरियड पूरा करने के लिए आती है। उसको जितना टाइम पीरियड मिला हुआ होता है, उसके बाद उसको जाना होता है। उसका टाइम पीरियड पूरा होने के बाद उस आत्मा को कोई यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रोक सकता है। उसने, चाहे उसको 1 घंटे का समय मिला हो, चाहे 100 साल का समय मिला हो, उसका समय पूरा हुआ और वो आत्मा यहाँ से चली जाएगी, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए आप सभी इस भ्रम में ना रहें, इस दुविधा में ना रहें कि मेरे कारण किसी की मृत्यु हो गई है, नहीं। मृत्यु किसी के कारण से भी किसी की नहीं होती है। हाँ, अगर आप सही डॉक्टर तक नहीं पहुँच पाए हैं, तो उस आत्मा को माना उस व्यक्ति को दुःख होगा, तकलीफ़ होगी, उस रोग का निवारण नहीं हो पाएगा सही से, उसको सही से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा, तो उसको दर्द होता रहेगा, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। मृत्यु होगी उसकी उस समय पर, जब उस आत्मा को शरीर छोड़ने का समय आ जाएगा। और अगर उसका समय आ गया है, तो आप कितनी बड़ी डॉक्टर के पास ले जाओ, फिर उसको आप बचा नहीं सकते हैं और वो अपने समय पर आत्मा जाएगी। इसलिए आप सभी इस भ्रम से बाहर आ जाइए। और मैंने भी अपनी आँखों से देखा, कानों से सुना है कि कई लोग किसी की मृत्यु का दोष एक दूसरे पर थोप देते हैं कि इसके कारण से चला गया, इसके कारण से चला गया है। तो आज आप नोट कर लीजिए कि किसी के कारण से कोई नहीं जाता।
किसी के कारण से किसी की मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु अपने समय पर होती है, जब उस आत्मा का समय आ जाता है तभी मृत्यु होती है। और मृत्यु सिर्फ़ एक बहाना लेकर के आ जाती है, आती ही है बहाना लेकर के, तो लोगों को सिर्फ़ एक कहने को बहाना हो जाता कि तुम उनसे ऐसा ना बोलते तो वो ऐसा ना करते, तुम उनको वहाँ ना भेजते तो उसकी आज मृत्यु ना होती। या तुम समय से वहाँ उस हॉस्पिटल में लेकर के जाते, उस डॉक्टर के पास लेकर के जाते तो मृत्यु ना होती। तो ये सिर्फ़ लोगों का एक भ्रम होता है। बाकी वास्तविकता तो ये है कि मृत्यु अपने समय पर होती है। जिस आत्मा का टाइम आ गया है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, और जिसका टाइम नहीं आया है तो उसको कोई भेज नहीं सकता है, यानी कि उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती है। इस बात को आप नोट करके रख लीजिए और अपने दुःख से बाहर आ जाइए। अपने भ्रम को त्याग दीजिए, जो आपने अपने अंदर भ्रम पाल के रखा है कि मेरे कारण से मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु हुई है। ये बिल्कुल आपका भ्रम है और आप किसी को दोष मत देना। अगर आप किसी को दोष देते हैं तो आज से इसी समय से इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी को दोष मत देना कि किसी के कारण किसी की मृत्यु हुई है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है? ओम शांति।